नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत संजीदा होते हैं, जैसे रिश्ते, पैसे, करियर। इंसान किसी भी चीज़ में गलती कर ले, लेकिन इन चीज़ों में गलती करने से बहुत बचता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि अगर इन चीज़ों में गलती की तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि ये सारी चीज़ें इंसान को अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी इंसान इन्हीं सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा गलती करता है, खासकर पैसों के मामले में। दोस्तों, पैसों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हर इंसान सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि रात में भी काम इसलिए करता है जिससे वो पैसे कमा सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा टेंशन पैसों की वजह से ही होती है कि हम सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, और कुछ इसी जिज्ञासा को या सोच के साथ लोग आते हैं शेयर मार्केट्स में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। शेयर मार्केट्स में अधिकांश लोग बहुत गलतियां करते हैं अपने शुरुआती समय में, और ऐसा होने पर उनमें से बहुत लोग आगे के लिए शेयर मार्केट से या तो तौबा कर लेते हैं या कसम खा लेते हैं दोबारा इस मार्केट की तरफ रुख ना करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिनसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो बाद में वह उस गलती की सतह तक जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ, उन्होंने कैसे उस गलती की तरफ ध्यान नहीं दिया और अब उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके साथ ही वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए वो अपने आप को कैसे अवेयर रहें। ये सारी चीज़ें बस वही इंसान सोचता है जिसे अपने समय और पैसे की वैल्यू होती है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट्स के कुछ ऐसे महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने शेयर मार्केट्स में ना केवल एक बड़ा नाम और पैसा कमाया, बल्कि एक अलग नज़रिए से शेयर मार्केट्स की दुनिया को लोगों से रूबरू कराया। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट्स में उनका बचपन का नाता था, कि इनमें से कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट्स नाम की कोई चीज़ भी होती है। लेकिन कहते हैं कि कोयले को अगर तराशा जाए तो उसे हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह से इन लोगों ने भी ठान लिया था और कड़ी मेहनत के साथ अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख लेते हुए शेयर मार्केट में अपना झंडा गाड़ दिया। दुनिया के बड़े निवेशकों में शुमार खरबपति वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहली बार शेयर खरीदा था। जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र 11 साल की उम्र में। लेकिन अगर आज के लोगों की बात करें तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी एक शेयर खरीदने से भी डरते हैं। कुछ का तो शेयर मार्केट्स का नाम सुनकर ही चक्कर आने लगता है, ये सोचकर कि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ो। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो सारे एक्सपीरियंस सीख लिए जिन्हें बड़ी उम्र के लोग सोचने में भी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट एकदम परफेक्ट हैं या उनसे कोई गलती नहीं हुई है, बहुत हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा और उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़े, मेहनत की, मुश्किलों का सामना किया और कभी रुके नहीं। और उसका नतीजा क्या हुआ, इसका अंदाजा तो आप उनकी उपलब्धियों को देखकर ही लगा सकते हैं। खैर, जहां लोग अपने सक्सेस की कहानियों को बताते हुए नहीं थकते हैं, वहीं वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट्स में हुई अपनी कई बड़ी गलतियों को सबके सामने जाहिर किया अपने द्वारा लिखे गए लेटर टू शेयर होल्डर्स में, जिससे सेम गलती कहीं आप बार बार ना करें और आपका उनकी तरह ही नुकसान ना हो जाए। इसी सोच पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ऊंचाइयों पर उन्हीं की पहुंच होती है जिनका दिल भी बहुत बड़ा और मजबूत होता है। शेयर मार्केट्स में आपके पास शेयर खरीदने के लिए पैसे ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप एक दिन भी शेयर मार्केट में नहीं टिक सकते हैं, और वो है आपका खुद पर भरोसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेयर मार्केट्स के क्वांट किंग यानी कि रेनेसेंस टेक्नोलॉजी के फाउंडर जिम साइमंस ने अपने शुरुआती दौर में काफ़ी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनका खुद पर भरोसा ही था जिसने उनकी कभी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। 40वें साल के बाद से अपनी ट्रेडिंग शुरू करने वाले जिम साइमंस से आपको ये सीखना चाहिए। वैसे तो शेयर मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, लेकिन ज़रूरी है वो बस एक चीज़, और वो है यहाँ पर टिके रहना। अगर आप अपने भरोसे से मार्केट में टिके रहते हैं तो आज नहीं तो कल आप ऊंचाइयों के शिखर पर जरूर पहुँचेंगे, जैसे जिम साइमंस पहुँचे थे। आप शॉक्ड रह जाएंगे ये जानकर कि उन्होंने अपने शुरुआती करियर में लंबी असफलताओं के बाद लगभग 30 साल तक लगातार 60% से भी ज़्यादा दर से शेयर मार्केट्स में प्रॉफिट अर्न किया। इनकी इस ताबड़तोड़ सफलता को देखकर मुझे तो बस एक ही बात याद आती है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। आपने शायद गौर किया होगा कि जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि अपने दम पर सब कुछ करते हैं, तो उसमें रिस्क लेने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जेब खर्च मिलने के केस में हम रिस्क लेने से ही हमें रिस्क लगने लगता है, क्योंकि पूंजी हमारी नहीं होती बल्कि घर वालों या किसी और की होती है, और ऐसे पैसे से आप शेयर मार्केट में ज़्यादा दिन रिस्क नहीं ले सकते। और शायद इस बात को निवेश की दुनिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच अच्छी तरह समझ गए थे, तभी तो ये गलती ना करते हुए उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया और उसके बाद ही शेयर मार्केट्स में निवेश किया।
आपको पता है उन्होंने अपने निवेश से कमाए पैसों से ही अपनी एजुकेशन पूरी की थी और अपने ही दम पर शेयर मार्केट्स में अपनी पहचान बनाई। खैर, कोई भी चीज़ बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है शेयर मार्केट के बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट यानी राकेश झुनझुनवाला का। शेयर मार्केट्स में हुई अपनी गलतियों से सबक लेते हुए राकेश झुनझुनवाला ने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया है कि शेयर मार्केट्स में अगर आपको लगातार असफलता मिल रही है तो ये ना समझो कि हमेशा जारी रहेगी। और बात अगर शेयर मार्केट्स की हो, यहाँ पर तो हर वक्त अपनी आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और डीमार्ट कंपनी के फाउंडर राधाकिशन दमानी को हर्षद मेहता के स्कैम के दौरान उन पर भी ऐसी मुश्किलों का दौर आया जब वो बैंकरप्ट होने की कगार पर थे, जिसकी वजह से बाद में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन चीज़ें हाथ से बाहर निकलती इससे पहले ही राधाकिशन दमानी जी ने अपने दम पर सब कुछ संभाल लिया। देखिए, शेयर मार्केट्स में अपने भरोसे के दम पर रहना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इस मार्केट में सबसे इंटेलिजेंट समझना ये सबसे बड़ी भूल है। और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये भूल हुई शेयर मार्केट एक्सपर्ट और मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल करने के बाद 1987 से 1994 के दौरान उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उन्हें शेयर मार्केट्स की बहुत जानकारी हो गई है और वो अब काफ़ी समझदार निवेशक बन गए हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें वॉरेन बफेट के बारे में जानने को मिला और वॉरेन बफेट को जानने के बाद उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अभी वो निवेश के बारे में कितना कम जानते हैं। दोस्तों, अपने काम को लेकर आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन इस बात का अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि आत्मविश्वास कभी भी आपका अहम ना बनने पाए, खासकर शेयर मार्केट्स में, वरना आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खो सकते हैं। तो अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई सलाह दे रहा है, खासकर शेयर मार्केट्स में, तो उस सलाह को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस गलती को वो आपके साथ एक सलाह के रूप में शेयर कर रहा हो। खैर, उम्मीद करता हूँ इन दिग्गज निवेशकों की गई गलतियों से आप जरूर कुछ सीख लेंगे और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए कम से कम गलतियां करेंगे और सभी गलतियों से सीखते हुए, चाहे खुद के द्वारा की गई हो या दूसरों के द्वारा, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट्स और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।